हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स ग्रेज एजुकेशन। आज के इस क्लास का टॉपिक है हिंदी भाषा ज्ञान। वीडियो का पार्ट नंबर 48 रहेगा। आज की क्लास में मुख्य रूप से बात करेंगे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और कुछ साहित्य से भी क्वेश्चन रहेगा। आज का क्लास काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, तो मिस करके यहाँ से न जाए। बाकी पीडीएफ इसका रख लीजिएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी का पैसा नहीं लग रहा है, मेमोरी बेस्ड होता है सारा चीज़। ऐसे तो कहने के लिए तत्सम और तद्भव सबसे क्वेश्चन आपको 10 ही देखने को मिलेगा, बट यहाँ से 40 से 50 क्वेश्चन बन जाएगा ना, इसको ध्यान रखें। और कुछ साइज से भी क्वेश्चन है जो कि फ्रूटफुल रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग ने पढ़ाई को कंटिन्यू रखा कीजिए, ठीक है। होता क्या है ना कि बहुत लोगों को देख रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट फ़ोन भी किए थे कि सर एग्जाम कब होगा, पढ़ने का मन नहीं है। देखिए ऐसा मत कीजिए आप लोग, अगर कोई चीज़ को छोड़ देते हैं तो आप लोग एकदम यहाँ पे बॉटम पे आ जाएंगे और आपको जाना है यहाँ मंजिल पे। तो अभी आप यहाँ हैं, छोड़िएगा तो नीचे आ जाइएगा और नीचे से फिर यहाँ चढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो पढ़ाई को छोड़िए मत। झारखंड के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं, तो उसको भी आप लोग फिल कीजिए और तैयारी कीजिए। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। छोड़िए मत कहने का तात्पर्य है छोड़ने से आप लोग का बहुत नुकसान होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उससे पहले मैं तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में दो टूक बात करना चाहूंगा। यहाँ पे तत्सम का अर्थ होता है तत् प्लस सम, अगर इसको तोड़ा जाए तो तत् प्लस सम होता है। इसका मतलब होता है ज्यों का त्यों। तो अगर कोई शब्द है संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है तो उसे हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। और अगर उसमें कुछ परिवर्तन लाकर हिंदी में यूज किया जाता है तब उसे तद्भव शब्द कहते हैं। ओके, तो ये कुछ होता है तत्सम शब्द। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? मोल, मूस, भ्रमर या फिर मित? सही आंसर इसका सी हो जाएगा, भ्रमर। भ्रमर एक तत्सम शब्द है, यानी कि संस्कृत से लिया गया है, यह ज्यों का त्यों लिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका तद्भव होगा भौरा, इसको देख लें। भ्रमर हो गया तो इसका भौरा होता है तद्भव। बाकी सारे शब्द को भी देख लें। मूल्य, इसका अर्थ होता है मोल। मूसक का मतलब होता है मूस, चूहा समझते हैं ना, उसी को बोला जाता है, माउस तो समझते होंगे। और मित्र का तद्भव रूप मित होता है। बहुत सारे लोग तो बोलते होंगे कैसे हो मिता, ऐसे बोला जाता है। कितने लोग आप लोग ऐसे यूज करते हैं? जो गहरा दोष होता है ना उसको मिता बोलते हैं। तो कैसे हो मिता यानी कि मित यानी कि मित्र, एक तत्सम शब्द है, उसका तद्भव रूप मित होता है। तो मित भी वर्ड यूज किया जाता है। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ओके, कोई दिक्कत आए तुरंत बताएं। मृतिका का तद्भव रूप क्या होगा? मरना, मारना, मिट्टी या फिर बालू? मृत से लग रहा हो कि इसको ना मारना या मरना कर देते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका मृतिका का अर्थ होता है मिट्टी। अपना ज़्यादा ना तत्सम और तत्सम में कॉमन सेंस ज़्यादा मत लगाया कीजिएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा, मिट्टी होगा इसका आंसर। जैसे अगर बाकी सारे शब्द देखें, यहाँ पे मरण जो होता है एक तत्सम है जिसका अर्थ होता है मरना। बालू का मतलब होता है बालू, और जो भल्लुक है एक होता है भालू। यहाँ पे नहीं है ऑप्शन में, बट भल्लू का जो तद्भव रूप होता है भालू होता है। बालू से याद आ गया तो मैं दे दिया। भल्लुक मतलब भालू, समझ लीजिएगा। भल्लुक का तद्भव रूप होता है, इस तरह से देख लीजिएगा। ऑप्शन इसका सी आंसर हो गया, मिट्टी, सॉइल जो बोलना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, साक्षी का सही तद्भव रूप क्या होगा? यानी कि कहने का तात्पर्य कि साक्षी एक तत्सम है। जैसे ही अगर बोला जाए तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि साक्षी एक तत्सम है, इसका तद्भव रूप पूछा गया है। सखी, ये वाला सखी, साखी या फिर साखी, ये वाला। यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। साक्षी का तद्भव रूप साखी होता है। साक्षी समझते हैं ना, गवाह आप लोग बोलते हैं, उसको बोला जाता है। बाकी ये वाला जो सखी है उसका मतलब मित्र होता है ना। मित्र लड़की लोग यूज करते हैं सखी के लिए, ठीक है, लड़की के सेंस में इसको यूज किया जाता है सखी, ठीक है। आंसर इसका साखी होगा, साक्षी। आई विटनेस बोलता है ना कि मेरा विटनेस, वही होता है साखी। निम्न से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। यानी कि बाकी सारे जितने भी शब्द हैं वह तद्भव हैं, एक ही शब्द ऐसा है जो तत्सम है, उसको बताइए। कमरा, कृपा, घड़ा या फिर तोप, क्या होना चाहिए? जो तत्सम शब्द है वह है कृपा ना, इसको देख लीजिएगा। तो कृपा शब्द तत्सम है, इसका देख लीजिए। यहाँ पे कमरा जो है एक विदेशज शब्द है ना, कमरा जो है एक विदेशज शब्द है। तोप जो है से भी एक विदेशज शब्द है। घड़ा जो है से घट का तद्भव, यानी कि घड़ा जो है से घट का तद्भव रूप है, यानी कि घड़ा जो है से तद्भव रूप है, तो घट जो है से इसका तत्सम होगा। और कृपा का तद्भव होगा कृपा, ये देखिए थोड़ा सा अंतर है यहाँ पे। कृपा का तद्भव जो है से कृपा होगा, यानी कि यह एक तद्भव शब्द है, और कृपा जो है से तत्सम शब्द है। समझ लीजिएगा, घड़ा और घट में घट तत्सम है, घड़ा तद्भव है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है घट का तद्भव है, यानी कि घट तत्सम शब्द है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान से देख लीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। आंसर इसका बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। बोतल, कलाई, झीना या फिर दंड? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, झीना ना। झीना जो है एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होगा? बोतल समझ रहे हैं, बोतल अंग्रेजी में भी बोतल ही लिखा जाता है, BWTL, यानी कि यह एक विदेशज शब्द है। सॉरी, या विदेश शब्द, इंग्लिश का सब विदेश ही होगा। बोतल जो है से क्या है, एक विदेशज शब्द है। कलाई जो है से एक देशज शब्द है ना, कलाई जो है से एक देशज शब्द है। दंड का तद्भव होता है डंडा ना, जो दंड यहाँ पे देख रहे थे, यह एक तत्सम शब्द है, उसका जो तद्भव रूप होता है डंडा होता है।
और झीना जो होता है से जीर्ण का जो होता है से तद्भव रूप होता है ना, देख लीजिएगा। जीर्ण जो है एक तद्भव तत्सम शब्द था, इसका तद्भव रूप हो गया झीना। ओके, जीर्ण। आंसर इसका सी हो गया। देख लीजिए, कल चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। निम्न में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तत्सम शब्द बताना है भक्त, मातृ, महापात्र या फिर भाव। समझ में आ रहा है कि तत्सम कौन है? ऑब्वियसली पता चल गया होगा। मातृ जो है एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप माता होता है या माँ बोले। भक्त हो गया, यहाँ पे भगत होता है, देख लीजिएगा थोड़ा सा। भक्त है से तत्सम है और भगत जो है तद्भव रूप है। मातृ माँ होता है, महापात्र मतलब महावत होता है, हाथी को चलाते हैं उसको पता है महावत बोला जाता है। और वास्मत का तद्भव रूप भाप होता है। ध्यान से देख लें, ज़्यादा टाइम पास करने का इसमें कोई मतलब नहीं बनता है, आपको पता होना चाहिए, सीधे सीधे मार्क्स मिलता है। दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तत्सम खोजना है, वामन, बत्ती, फूल या फिर पुराण, क्या होगा? देखिए यह क्वेश्चन ना थोड़ा सा टफ है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा तत्सम शब्द वामन ना, आंसर इसका ए। वामन का जो तद्भव रूप होता है बौना होता है। वर्ती का जो बत्ती देख रहे हैं, बत्ती, वह एक तत्सम रूप है, सॉरी तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा वर्तिका होगा। फूल का तो पता है, पुष्प होगा, पता होगा सबको। और ये पुराण और पुराण में देखिए बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, यहाँ पे मूर्धनी न है, यहाँ पे दंत न है ना। तो पुराण यहाँ जो लिखा हुआ है मूर्धनी न, वह एक तत्सम है और इसका तद्भव में सिर्फ न चेंज हो जाता है, तो ऐसा बन जाता है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। तो वामन एक तत्सम शब्द था, तद्भव रूप इसका बौना हो गया। ठीक है, वामन अवतार तो सुने होंगे विष्णु जी का। कपूर किस प्रकार का शब्द है? कपूर नहीं है, कर्पूर है, इसको पढ़िए। देशज, विदेशी, तत्सम या फिर तद्भव, क्या होना चाहिए? कर्पूर जो है ना एक तत्सम शब्द है, इसको देख लीजिएगा, इसका तद्भव रूप कपूर हो जाएगा, तो तत्सम शब्द हो गया, इसको समझ लें। यह एक सबलाइम सब्सटेंस है, पता है ना, ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, यानी कि सीधे जो है से सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। क्वेश्चन 9 है, प्रभुत्व शब्द का तत्सम क्या होगा? यानी कहने का मतलब है कि यह एक तद्भव शब्द है। प्रभु, पहुंच, या पहुंच, सामना या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रभुत्व जो है से खुद एक तत्सम शब्द है, तो इसका तत्सम आप क्या बताइएगा? ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। एक्चुअली में होता है प्रभुत्व एक तत्सम शब्द है, इसका थोड़ा सा लगेगा कि क्वेश्चन जो है से गलत है, बट नहीं, प्रभुत्व तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जो है से पहुंच होगा, तो इसको देख लीजिएगा, उल्टा है, यहाँ पे ऑप्शन था लेकिन एक्चुअली में इसका तद्भव जो है से तद्भव रूप था, प्रभुत्व ही तत्सम था, तो लेकिन आपसे तत्सम पूछा गया है, इसलिए इनमें से कोई नहीं लगाना होगा। इसको ध्यान दीजिए, जानबूझ के इसको टफ बनाया था। ठीक है, कैसे भी आप लोग सोच सकते हैं। ओके, तो पहुंच हो गया तद्भव और प्रभुत्व हो गया तत्सम। नेक्स्ट द लास्ट जो क्वेश्चन है तत्सम तद्भव से, वह है तद्भव बताना है कौन है? नृत्य, स्नायु, नक्षत्र या फिर नैन। इसका सही आंसर हो जाएगा, तद्भव रूप है ना, तो इसका हो जाएगा नैन हो जाएगा। सही आंसर नैन हो जाएगा। देख लीजिएगा जो बाकी सारे शब्द यहाँ पे, नृत्य का मतलब होता है नाच, स्नायु का मतलब होता है नस, नस समझते हैं ना, आर्टरी वेन कैपिलरी, ओके वही होता है। उसका नक्षत्र का मतलब नखत होता है, नक्षत्र जो होता है उसको नखत बोलते हैं। और जो नैन होता है उसका मतलब होता है नैन, मतलब तद्भव रूप कहने का तात्पर्य है, इसका होता है नैन। तो यहाँ से तद्भव ही पूछा गया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी को लगा दिया गया। समझ गए? अब आते हैं जो पार्ट नंबर 2 है, अब आते हैं हिंदी लिटरेचर से कोई देखते हैं क्वेश्चन, जैसे कुछ बुक है और कुछ लेखक का या फिर कवि का नाम देखेंगे। जातक कथाओं के लेखक कौन है? राम वृक्ष वेणीपुरी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विष्णु शर्मा, मौलिक मोहम्मद जायसी या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका इनमें से कोई नहीं होगा। बोला जाता है कि जातक कथाओं ऐसे तो बोला जाता है कोई कोई लिखे हैं, बट एक्चुअली में इसका कोई साक्ष्य नहीं है। ये बोला जाता है कि बुद्ध के द्वारा जो है से कहा गया है, और उस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है से एक, जैसे कि कोई इंसान है, मेरे दादाजी मेरे पापा को बोले मेरे पापा है, ऐसा मुझको बताया और मैं ऐसा फिर आगे, समझ गए आप लोग? तो इस तरह से चलते आता है, तो इस तरह से बोला जाए तो कोई एक साक्ष्य नहीं है कि मतलब कौन इसको संकलित किए थे, बुद्ध के द्वारा ही कहा गया था, एक कहानी था। तो बुद्ध का जो है जो जन्म से पहले की कथाओं का इसमें वर्णन है ना, तो वो जातक कथा होता है, इसको देख लीजिएगा। तो आंसर इसका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, विष्णु शर्मा पंचतंत्र लिखे ना, जो पंचतंत्र से पूछेगा पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो है विष्णु शर्मा। मलिक मोहम्मद जायसी फेमस है किसके लिए? पद्मावत के लिए ना, इसको देख लीजिएगा। और पद्मावत जो लिखा गया है उसको देख लीजिएगा, अवधी भाषा में लिखा गया है, ये इंपॉर्टेंट है।
ए वाला अवधि और ए वाला अवधि में अंतर पता है कि नहीं पता है? ये अवधि समय होता है, ये अवधि भाषा है ना, लैंग्वेज, और ये आपका अवधि जो है से टाइम के लिए यूज होता है। इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। राष्ट्र कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? देखिए आपको पता होना चाहिए, अगर इनका सिर्फ लास्ट नाम दे दिया जाए ना तो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर ये सब कवि हैं। निराला का नाम बोल दें, पंत बोल दें, दिनकर बोल दें, प्रसाद बोल दें, आपको पूरा नाम पता हो जाना चाहिए। जैसे मैं निराला बोलूँ तो आपको माइंड में आ जाना चाहिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगर पंत बोल दूँ तो सुमित्रानंदन पंत तुरंत आ जाना चाहिए। दिनकर बोलूँ तो आपको आ जाना चाहिए रामधारी सिंह दिनकर, और प्रसाद बोलूँ तो जयशंकर प्रसाद माइंड में आ जाना चाहिए। इतना फेमस है कि सिर्फ अपने टाइटल से भी ये फेमस है, तो आपका नाम भी ऐसे फेमस, इतना आप फेमस कर लीजिए कि सिर्फ टाइटल से भी आपको कोई पहचान ले, जैसे धोनी। समझ गए? आंसर हो गया निराला, पंत, दिनकर और प्रसाद में से आंसर निकालना था। राष्ट्र कवि देखिए दिनकर को कहा जाता है ना। राष्ट्र कवि होता है ना कि कहिए कि एक तरह का ना ये पदवी है, जिस तरह से भारत रत्न आपको दिया जाता है उस तरह से पदवी है। अलग अलग टाइम में जो है से अलग अलग कवि को राष्ट्र कवि का दर्जा मिला है। तो यहाँ पे एक तो दिख रहे होंगे कि दिनकर है, एक मैथिली शरण गुप्त को भी हम लोग राष्ट्र कवि बोलते हैं ना, तो देख लीजिएगा उसको। दिनकर है और पंत है सुमित्रानंदन पंत, ध्यान दीजिएगा। इनका एक चितंबरा बताया था आपको कि बहुत ही फेमस बुक है ना, चितंबरा। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को बोला जाता है। परिमल है, कुकुरमुत्ता है, अनामिका है, सब बुक लिखे हैं। और सुमित्रानंदन पंत चितंबरा के लिए फेमस है काफ़ी ज़्यादा। दिनकर जो है रामधारी सिंह दिनकर, यह उर्वशी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, उर्वशी। और जयशंकर प्रसाद जो है यह कामयानी के लिए फेमस है ना, कामयानी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, देख लीजिएगा। आंसर इसका सी हो गया। दिनकर के अलावा एक और है मैथिली शरण गुप्त, उनको भी राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया है, एक पदवी है। ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई? पाली, वैदिक संस्कृत, प्राकृत या फिर अपभ्रंश? सही आंसर इसका बी होगा। वैदिक संस्कृत में जो है ऋग्वेद की रचना हुई है। देखिए ऋग्वेद के बारे में कहा जाए कि इसके रचनाकार कौन है, तो एक्चुअली में ऐसे कोई पर्सन नहीं है, बहुत सारे लोगों के द्वारा इसको संकलन किया गया है। जैसे वसुमित्र का नाम आता है, विश्वामित्र आता है, अत्रि ऋषि भी आते हैं, तो ये सब लोग हैं। 228 इसमें सूत्र या सूक्तों की संख्या है, इसको देख लीजिएगा। और ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। देखिए हिंदी का कोई जो जीके का होता है कोई माय बाप नहीं होता है, हिंदी से भी कुछ उठा के पूछ देता है, तो यहाँ से भी कुछ उठा के देखिएगा ना, जनरल नॉलेज में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो मैं पेड कोर्स दिया हूँ उसमें सारा डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। वैदिक संस्कृत में हुआ, और मैं तो ये भी डिस्कस किया था आपसे ना कि जो हिंदी भाषा का विकास हुआ था वह वैदिक संस्कृत से हुआ था। जैसे अगर ऑर्डर लगाएं, यहाँ पे जितने भाषा है ना वही जो है से ऑर्डर है, इसको अगर ध्यान से देखें तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत आया था, शॉर्ट में लिखूंगा, वैदिक संस्कृत आया, उससे पाली बना, पाली PAL लिखता हूँ, पाली इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि इससे प्राकृत आएगा। पाली के बाद आया प्राकृत, प्राकृत के बाद आया अपभ्रंश ना, यह अपभ्रंश जो ऊपर दिख रहा है, और उसके बाद हिंदी आया। तो हिंदी भाषा का विकास इससे हुआ है, तो यानी कि वैदिक संस्कृत से हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। ओके ना, संस्कृत अगर आ गया ना तो सब भाषा सीख सकते हैं विश्व का, सबसे वैज्ञानिक भाषा संस्कृत को बोला जाता है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। लिपि इसका देवनागरी ही है, तो समझ गए। बोला जाता है कि 3500 साल पहले ऋग्वेद की रचना किया गया था, तो इसको ध्यान से समझ लें, सारा चीज़ को देख लीजिएगा ना, हो गया आंसर। क्वेश्चन 14 है, सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा कौन सी है? तो सिंधु घाटी की भाषा के बारे में कोई पता नहीं है, खरोष्टी, ब्राह्मणी, चित्रलिपि या फिर कैथी? आंसर इसका सी हो जाएगा। इसको अब तक पढ़ा नहीं गया, समझे, डिसिफर नहीं कर पाए, मतलब हम लोग नहीं कर पाए हैं। इस तरह से इसका लिपि देखने को मिलता था, चित्रलिपि था ना, इसीलिए इसको पढ़ा नहीं जा सका है, समझा नहीं जा सका है, तो समझ लीजिएगा। तो कोई है टैलेंट आप लोग तो बताइए सबका मीनिंग, देखते हैं क्या कर सकते हैं। आप लोग अगर टैलेंट है तो कुछ ऐसा भी डिस्कवर कर दीजिए, दुनिया आपको याद रखे, तो ये सब चीज़ कर सकते हैं। इसका मीनिंग बताइए जरा क्या क्या है। आंसर इसका सी हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता। इसका टाइम पीरियड पता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का 2500 BC से लेकर 1750 BC, यही सबसे मान्य समय बोला जाता है। क्वेश्चन जो 15 है संविधान के बारे में है, संविधान में हिंदी के प्रोविजन को लेकर है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य की दूसरी भाषा जनता द्वारा मांगी गई भाषा होगी? कहने का मतलब है आप लोग तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया आर्टिकल 343(1) में, ओके, और उसको लिपि देवनागरी बना दिया है। तो क्या मान लेते हैं झारखंड जैसे देश, झारखंड जैसे राज्य है, इसको देश बना दें, झारखंड जैसे राज्य हैं तो वहाँ पे अलग अलग भाषा बोली जाती है, तो क्या उनसे नहीं पूछा जाएगा कि क्या जो है आप लोग का दूसरा भाषा कौन होना चाहिए? आप लोग हिंदी यहाँ से थोप दिए, इम्पोज कर दिए। हम लोग को हिंदी नहीं आता है, ठीक है, तो हिंदी अगर नहीं आता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हिंदी नहीं आता, मुझे तो आता है अच्छे से, तो हिंदी नहीं आता है तो उन लोग को जो भाषा मांग होगा उसको दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया। जैसे झारखंड के में कितनी दूसरी भाषा हैं, इसको लेकर मैं आपको एक PDF जो है शेयर किया हूँ टेलीग्राम पे, जाकर पढ़ लीजिएगा। टोटल 16 हो गया था, इसको डेटा को अब देखना पड़ेगा ठीक से, बट पहले यहाँ पे 12 था, 4 भाषाओं के बाद में दूसरी भाषा का दर्जा दिया जाना था।
तो वहाँ से जो है से 12 + 4 यहाँ से 16 बन जाता है। तो इस तरह से कुछ था। तो इसका प्रोविजन के बारे में बात करना है कि राज्य की दूसरी भाषा जनता द्वारा भाषा होगी, यह संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है? आर्टिकल 347 यह बोलता है। ठीक है, तो रटना नहीं होगा। दूसरी भाषा है 3 + 4 मिला के 7। ठीक है, यानी कि सबको मिलाकर चलना है, इसको याद रखिएगा। देख लीजिएगा जो संविधान में प्रोविजन है आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हिंदी भाषा से लेकर प्रोविजन है, इसको देख लीजिएगा। बाकी सारा जितने प्रोविजन है डिटेल में आपको पढ़ा चुका था, फिर से डिस्कस कर देता हूँ एक बार। ये सब पेड कोर्स में दिया था आपको। 343 में बोला जाता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 344 बोलता है कि राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का गठन होगा। राजभाषा आयोग का गठन, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रथम अध्यक्ष तो आपको पता होगा बीजी खेर थे ना। अनुच्छेद 345 कहता है कि राज्य की राजभाषा हिंदी या अंग्रेजी व अन्य होगी। कोई राज्य में या तो उसका राजभाषा हिंदी होगा, अंग्रेजी या कोई अन्य होगा, उसे भी पूछा जाएगा ना भाई, मतलब कोई स्टेट है उसे पूछा जाएगा कि कौन सा भाषा आपको रखना है, तो अन्य भी रख सकते हैं। अलग अलग स्टेट में देखिएगा कि हिंदी के अलावा भी अलग अलग भाषाएं आपको राजभाषा देखने को मिलेगा, इंग्लिश भी है कहीं कहीं। ओके, 346 क्या कहता है कि राज्यों के बीच, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, राज्यों के बीच आपसी संवाद और राज्य और संघ के बीच की भाषा होगा। ठीक है, वो जो होता है उसके बारे में है, क्या होना चाहिए। 347 बता दिया। 348 जो है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की भाषा अंग्रेजी होगी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी में कामकाज नहीं होता है। जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय है, यानी कि जो हाई कोर्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट्स हैं, उसका जो भाषा होता है वो अंग्रेजी ही होता है। ठीक है, हाई कोर्ट से ऑर्डर आएगा ना, तो अगर अच्छा से पढ़ा लिखा नहीं रहेगा ना, दूसरे के पास जब चिट्ठी लेके जाता है कि भाई देखो ना ऑर्डर आया है, पढ़ दो इसको, समझ गए। आर्टिकल 349 कहता है कि संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष के अवधि के दौरान प्रयोग का उपबंध करने वाला विधेयक संबंधित था। कहने का मतलब है कि संविधान जब बना था उसमें 15 वर्ष तक हिंदी को बोला गया था और बाद में इसको डिसकंटिन्यू करने की बात इस पर चला था कि दूसरा भाषा को भी दर्जा दे सकते हैं। 350 जो है शिकायत की भाषा है, आप लोग को किस भाषा में शिकायत करना है, केस दर्ज करना है। 351 कहता है कि हिंदी के प्रचार प्रसार की भाषा होना चाहिए। ठीक है, प्रचार प्रसार हिंदी में करना है। तो यही सारा प्रोविजन था आपका संविधान में। क्लास कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव रहा या नहीं रहा? शुरू में बोला था कि काफ़ी जो क्लास है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा, तो क्या इन्फॉर्मेटिव रहा या फिर मैं झूठ बोला था? बताइए कि हाँ इन्फॉर्मेटिव रहा या नहीं रहा। फीडबैक जरूर दीजिएगा, एक लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें जो पढ़ते हैं उनके साथ, और कनेक्ट रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें, किसी चीज़ को छोड़े नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।